चिंटू क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक रेट लॉ। इसके पहले की वीडियो मैंने रेट ऑफ रिएक्शन का डिस्कस किया, तो आप चाहे तो देख सकते हो। तो चलिए एक जनरल केमिकल रिएक्शन लेते हैं जो कि बैलेंस फॉर्म में ऐसे रखा गया है। ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी टू फॉर्म सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। ये जो स्मॉल ए बी सी डी है, इसको आप स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कहते हैं। तो इसमें हम रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, तो रेट is directly proportional to molar concentration A raised to power x into molar concentration B raised to power y लिखा गया है। अब यहाँ पे रेट में जो A पे पावर x और B पे पावर y लिखा गया है, जबकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपका स्मॉल a भी है, तो वो आपका क्यों नहीं लिखा है? तो ये एक्चुअली ये जो x और y है, वो पावर जो होता है वो आपका एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो ये एक्स वाई जो है वो ए बी के इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, किस तरह से रेट आपका ए के कितने मोल्स को इफेक्ट डाल रहा है, बी का कितना मोल्स इफेक्ट डाल रहा है, उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है, ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन को और आगे बढ़ें तो इक्वल टू लगाएंगे तो आपका प्रोपोर्शनलिटी हट के वहाँ क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो के को कहते हैं रेट कांस्टेंट, या इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो होता है, फिर हम रेट के बारे में पीछे वीडियो में पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में, कि रेट को हम लिखते हैं माइनस डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि रिएक्टेंट का रेट है। तो माइनस क्यों होता है? क्योंकि इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, टाइम के साथ डिक्रीज करता है। तो माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के ए रेज़ टू पावर एक्स इंटू बी रेज़ टू पावर वाई। ये एक्सप्रेशन जो होता है इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहते हैं। तो अगर आपसे रेट ला एक्सप्रेशन पूछेगा तो आप 4.4 ए लिखोगे, और अगर आपसे पूछेगा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन तो आप इसको 4.4 बी लिख दोगे इसका, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट ये भी दिया है कि रेट ला एक्सप्रेशन होता है क्या है, आप देख सकते हो। तो देखो एक रिएक्शन है आपका 2NO प्लस O2 इक्वल टू 2NO2 बन रहा है। तो इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन पूरा लिख रखा है। इसका जो रेट होता है, ये पाया गया है कि NO का 2 मोल्स और O2 का ओ मोल पुल जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट डालता है। यहाँ पर रेट सिंपली आपका के NO पे पावर 2 और O2 पे पावर 1 होगा इसका, तो है ना। और अगर हम इधर बात करते हैं, क्या नाम है, इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, तो बस आपको कुछ नहीं करना, रेट की जगह माइनस डी आर अपॉन डी टी लिखना, बाकी सेम रहेगा। इसको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो सवाल ध्यान से पड़ेगा क्या पूछ रहा है। मैंने और एग्जांपल लिया है, जैसे क्लोरोफॉर्म का Cl2 से रिएक्शन करते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl बनता है। तो इसमें पाया गया है रेट जो होता है एक्सपेरिमेंटली कि क्लोरोफॉर्म के तो कंसनट्रेशन में डिपेंड करता है, लेकिन क्लोरीन के मोलर कंसनट्रेशन के हाफ पावर पर डिपेंड करता है। तो इसका रेट लिखेंगे तो आप ऐसे लिखोगे, देखो मैंने क्लोरोफॉर्म पे 1 पावर लिखा है रेट में, और Cl2 पे 1/2 लिखा है। और एस्टर के केस में भी जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसमें पाया गया है कि एस्टर के 1 मॉलिक्यूल्स पे पूरा डिपेंड करता है, जबकि वाटर पे इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका रेट हम ऐसे लिखेंगे। तो आई होप आपको रेट ला और रेट एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।